संबंध स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का ये चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थितप्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। प्रश्न, सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान शब्द शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। प्रश्न, निरहंकार है, निर्मम है और निष्प्रिय, इन तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव है तथा ऐसा होकर विचरना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, उनको शरीर से भिन्न नहीं समझते। अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं। उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल स्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सब को वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा। इस अपेक्षा का नाम स्प्रिया है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निष्प्रिय है, अर्थात स्प्रिया रहित होना है। स्प्रिया कामना का सूक्ष्म रूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया है। इस प्रकार अहंकार, ममता और स्प्रिया से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, आकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, सोना जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्प्रिया से रहित होकर विचरण करना है। प्रश्न,
यहां निष्प्रिय शब्द का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, स्प्रिया आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यह स्प्रिया का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्प्रिया शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर उसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप समझना चाहिए। प्रश्न, कामना और स्प्रिया से रहित बतलाने के बाद फिर निर्ममय और निरहंकार कहने से क्या प्रयोजन है? उत्तर, यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए वे उसे निष्काम और निष्प्रिय के साथ ही निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निष्प्रिय होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम निष्प्रिय एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्प्रिया और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक किंचन मात्र भी कामना, स्प्रिया, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति समता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती, इसलिए निष्काम और निष्प्रिय कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित है। प्रश्न, ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निष्प्रिय और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई? उत्तर, यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना, स्प्रिया और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है, तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, वह शांति को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपर्युक्त कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, ऐसा और ब्राह्मी इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति, यह पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐसा पद है। इसलिए यहां अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहां तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐसा और ब्राह्मी
विशेषण के सहित स्थिति पद है तथा उपर्युक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्प्रिया और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। प्रश्न, इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न, अंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही। पर जो साधक करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्प्रिया और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होती है? उत्तर, मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और समभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। छठे अध्याय में 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक यही बात बतलाई गई है और फिर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।